अरब रुपए हुजूम का वफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा बजट में माशी तरक्की की शरह 4.8% रखे जाने का इम्कान। 3060 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। 900 अरब रुपए सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखे जाने का इम्कान। दिफाई बजट 1400 अरब से ज़ायद रखे जाने का इम्कान। वफाकी बजट में टैक्स आमदन का तखमीना 5820 अरब रुपए जबकि नॉन टैक्स आमदनी 1420 अरब रुपए होने का इम्कान। वफाकी बजट बराए 2021-22 में खसारा 2915 अरब रुपए हो सकता है। सिंध काबीना ने पेंशन बिल कंट्रोल करने के लिए इस्लाहात की उसूली मंजूरी दे दी। रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजमी होगी। पेंशन आखिरी ली गई तनख्वाह के बजाय 3 सालों की औसत तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अगर मौजूदा तरीका चलता रहा तो 10 साल बाद पेंशन बिल तनख्वाहों से बढ़ जाएगा। पैसे जमा कर लें, गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। एफबीआर का पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री स्कीम पर गौर। 3 की बजाय 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की स्कीम वफाकी बजट में मुतारिफ कराने पर तबादला ख्याल। इंपोर्ट खाम माल पर कस्टम ड्यूटी के खात्मे और मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी की मद में रियायत की तजावीज़ पर भी गौर जारी। आइंदा कौमी बजट में तामीराती शोबे के लिए मिनिस्ट्री की मुद्दत में तोसी का भी इम्कान। 3 से 6 माह की तोसी IMF की रजामंदी से मशरूत होगी। बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान का निजाम बदलने के लिए। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। खुद को जमहूरी कहने वाले चाहते हैं फौज हुकूमत गिरा दे। माफियाज हमारी हुकूमत खत्म करके लूट मार का निज़ाम वापस लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुखालफिन पर चढ़ाई। कहा अपोजिशन को डर है कि हुकूमत रही तो पैसे मुल्क में वापस आएंगे। इन्हें अपनी लूटी हुई दौलत के जाने का डर है। जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां कोई चीनी माफिया या कब्जा माफिया नहीं होता। मुल्क में कानून की हुक्मरानी की जिद्दोजहद जारी है। यकसा कानून के निज़ाम से मुल्क ऊपर जाता है। माजी में मईशत को तबाह कर दिया गया। हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। मुल्क में ज़राअत बढ़ी, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। बरामदात और तरसीलाती ज़र बढ़ी, सनतें फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं कोई इनसे पूछे कि सेमिनार का रोना मुल्की मईशत के लिए था या ज़ाती मईशत के लिए, क्योंकि बड़े मियाँ की जायदादों की नीलामी से तो लग रहा है कि ज़ाती मईशत डूब रही है। पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नजर। पंजाब के बजट पर 155 अरब का कट लगाने पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत ने ऑपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबे के दौरान 6 बिल मंजूर करवा लिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान किसी को फौजी अड्डे नहीं दे रहा। अमरीका को अड्डे देने बारे सीनेट में पॉलिसी बयान भी दे दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ख़िते में अमन चाहता है। बजट की मंजूरी में कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। तमाम अरकान को देखना होगा कि कौन इनको इस्तेमाल कर रहा है। मजीद कहा कि मौजूदा माशी हालत कई दहाइयों के बिगाड़ का नतीजा है। महंगाई कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी हुकूमत का कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के लिए इमदाद भेजने का ऐलान। इमदादी सामान में ऑक्सीमीटर्स और हिफाजती लिबास भी शामिल। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का कहना है इमदाद भेजने का मकसद जनूबी एशिया में सेहत की ज़रूरियात को पूरा करना है। कोरोना से मजीद 83 अफराद जाँ बहक। 1893 नए केसेस रिपोर्ट। सरबराह इंसियत उमर कहते हैं
फाइजर वैक्सीन उनको लगेगी जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना को 30 जून तक वैक्सीनेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से हिसाब मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कोरोना का मुकाबला करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर्स दिए, वो इमदाद कहां खर्च हुई? वायरस के खात्मे के लिए अवाम ने जो अरबों रुपए दिए वो कहां गए? इल्जाम लगाया सेलेक्टेड वजीर आजम ने फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोक रखा है। सफाई नहीं तो नौकरी नहीं, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन। लाहौर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर LWMC के चीफ एग्जीक्यूटिव को ओहदे से हटा दिया। वजीर आला पंजाब ने बगैर प्रोटोकॉल खुद गाड़ी चलाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा जो अफसर अवामी मसाइल हल नहीं कर सकता वो पंजाब छोड़ दे। से 8,000 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। आइंदा बजट में माशी तरक्की की शरह 4.8% रखे जाने का इम्कान। 8,000 अरब रुपए का हजम का विफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। इरशाद अंसारी हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इरशाद, क्या तफसीलात सामने आई? अवाम के लिए क्या रिलीफ रखा जा रहा है इस बजट में? जी देखें, बजट साजी जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। जो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग्स थी वो भी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जहां तक आपने अवामी रिलीफ की बात की है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह महंगाई जो है वो कम हो सके और तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए जो तनख्वाहों में इजाफा है वो 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। और बजट का जो मजमूई हजम है वो 8,000 अरब है और जो इकॉनमी का साइज है वो 52,057 अरब रुपए जो है वो तक ले जाने की तजवीज़ है। इसी तरह आइंदा बजट में जो कर्जों और उस पर सूद की मद में जो अदायगी है वो 3,060 अरब रुपए है और टोटल जो रिलीफ दिए जाने का इम्कान है वो 20 अरब रुपए का है। लेकिन इनकम टैक्स छूट जो है वो खत्म जो है वो करने की तजवीज़ है, लेकिन खास वो उसमें ज्यादातर वो तजावीज़ हैं जो जिससे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इफेक्ट ना हो। जिस तरह के मुलाजमीन को मेडिकल अलाउंस मिल रहा था उस पर जो इनकम टैक्स की छूट थी वो खत्म जो है वो करने की तजवीज़ है। इसी तरह कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर इनकम के मुनाफा पर जो टैक्स की छूट थी वो खत्म की जा रही है। और एक जो है वो रेगुलेटेड सेक्टर का बड़ा जो है वो एतराज था कि कबायली इलाका जात में इनकम टैक्स की छूट है और वहाँ से चीजें बन के रेगुलेटेड सेक्टर में आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मैन्युफैक्चर हेड होते हैं। तो कबायली इलाकों में जो इनकम टैक्स की छूट थी वो भी खत्म की जा रही है। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी के इदारे थे उनकी इनकम टैक्स की छूट जो है वो खत्म की जा रही है। LNG टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं उनकी छूट खत्म की जा रही है। उसके बावजूद अगले माली साल के लिए जो बजट खसारा है वो 2915 अरब रुपए का जो है वो बजट खसारा हो सकता है, जो कि मुल्क की GDP के जो है वो 5.6% के करीब रहने की तवक्को है। लेकिन अगले माली साल में कोविड के तनाजर में जो है वो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है जिसको PSDP कहते हैं उसका साइज बढ़ाकर 900 अरब रुपए जो है वो किया जा रहा है। और सूबों के लिए जो तरक्याती बजट है वो 1,000 अरब रुपए जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है। जो पसमानदा लोग हैं उनको जो है वो रिलीफ देने के लिए सब्सिडीज जो दी जाती हैं टारगेटेड सब्सिडीज की मद में 530 अरब रुपए जो है वो अगले माली साल के बजट में रखे जा रहे हैं। दिफाई बजट का साइज 1400 अरब रुपए रखा जा रहा है। और इसी तरह जो टैक्स का हदफ है वो 5829 अरब रुपए है और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 1420 अरब रुपए जो है। तमाम तफसीलात के लिए इरशाद अंसारी आपका बहुत शुक्रिया। उधर सिंध काबीना ने पेंशन बिल कंट्रोल करने के लिए इस्लाहात की उसूली मंजूरी दे दी है। रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र होना लाजमी होगी। पेंशन आखिरी ली गई तनख्वाह के बजाय 3 साल की औसत तनख्वाह के हिसाब से होगी। सिंध काबीना की पेंशन बिल कंट्रोल करने के लिए इस्लाहात की उसूली मंजूरी दे दी गई है, जबकि रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजमी होगी। वकील राव हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी वकील, अपडेट कीजिएगा। जी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में पेंशन बिल को कंट्रोल करने के हवाले से आज अहम इक़दाम उठाए गए हैं। सूबाई काबीना ने इस हवाले से अहम फैसले किए हैं। तर्जमान वज़ीर आला हाउस के मुताबिक इस काबीना इजलास में कहा गया कि सिंध हुकूमत की मुलाजमीन की तादाद 49,03,000 से
से जायद है। ये मुलाजमीन 23.9 अरब रुपए माहवार तनख्वाह लेते हैं और इस इजलास में बताया गया कि सिंध हुकूमत का माहवार जो पेंशन का बिल है वो 13.3 अरब रुपए है। इस हवाले से वजीर आला सिंध का कहना था कि हमें पेंशन बिल को कंट्रोल करने के हवाले से इस्लाहात करना होगी। अगर मौजूदा तरीकाकार चलता रहा तो 10 वर्षों के अंदर पेंशन बिल जो है वो सैलरी से ज्यादा बढ़ जाएगा। इस हवाले से सूबाई काबीना ने अहम फैसले किए हैं। तर्जमान वजीर आला हाउस के मुताबिक कहा गया कि जो जल्द रिटायरमेंट पर है वो पाबंदी होगी। रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र जो है वो लाजमी होगी। इससे हुकूमत पर 433 अरब रुपए जो है वो का बोझ कम हो जाएगा। और इजलास में ये भी फैसला किया गया कि जो पेंशन आखिरी ली गई तनख्वाह के बजाय 3 सालों की औसत तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाएगी। इससे हुकूमत पर 348 अरब रुपए का बोझ कम हो जाएगा। जबकि ये भी फैसला किया गया कि सिंध हुकूमत पेंशन फंड में जो शराकत है 2021-22 में करेगी और फिर बढ़ाकर 3% कर दी जाएगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका वकील राव। एफबीआर का पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए एमिनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाने पर गौर। 3 की बजाय 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की स्कीम वफाकी बजट में मुतारिफ कराने पर गौर। एफबीआर का पुरानी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री स्कीम मुतारिफ करवाने पर गौर। 3 की बजाय 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की स्कीम वफाकी बजट में मुतारिफ कराने पर भी गौर। इंपोर्ट खाम माल पर कस्टम ड्यूटी के खात्मे और मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी की मद में रियायत की तजावीज़ पर भी गौर जारी है। खुद को जमहूरी कहने वाले चाहते हैं फौज हुकूमत गिरा दे। माफियाज हमारी हुकूमत खत्म करके लूट मार का निजाम वापस लाना चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान की मुखालफिन पर चढ़ाई। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कहा गया कि माफियाज हमारी हुकूमत खत्म करके लूट मार का निजाम वापस लाना चाहते हैं। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। हर जगह माफियाज बैठे हुए हैं, हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरबों अरबों डॉलर। डर लगा हुआ है कि ये गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। इनकी सारी चोरियां सामने आ रही हैं। 10 डैम्स बन रही हैं पाकिस्तान में। पहली दफ़ा वाटर स्टोरेज के ऊपर जोर लगाया, क्लीन एनर्जी के ऊपर। हमारे पास 50,000 मेगावाट का हमेशा पोटेंशियल था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन किसी ने क्योंकि अगले इलेक्शंस का सोचते थे, किसी ने डैम्स का नहीं सोचा। अगर आपके लंदन में सारे बिजनेसेस बच्चे और छुट्टियां और ईदें गुजारें, आपको क्या पता कि पाकिस्तान में अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी। पंजाब के बजट पर 155 अरब का कट लगाने पर ऑपोजिशन ने एहतजाज किया और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत ने ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान 6 बिल मंजूर करा लिए। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो नून लीगी रुकन असेंबली ताहिर खलील सिंधु ने कहा, पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक नहीं होने देंगे। मलिक अहमद खान ने कहा, हुकूमत रूल्स की खिलाफ वर्जी करके असेंबली से कानून साजी कर रही है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत ने ईवान में बिल पेश किया तो ऑपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी करते रहे। ऑपोजिशन के वॉकआउट और एहतजाज के बावजूद पंजाब असेंबली ने 6 बिल मंजूर कर लिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया।